नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में नया हाईवे, हरियाणा से सीधा कनेक्शन मिलेगा। राजस्थान में एक नए हाईवे के निर्माण की योजना शुरू हो गई है, जो राज्य को हरियाणा से जोड़ेगा। इस हाईवे से यात्रा आसान और तेज होगी, जिससे व्यापार और परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। सरकार इसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने में जुटी हुई है। महिलाओं के लिए सौगातों की बारिश। बाड़मेर में सीएम भजनलाल का बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बाड़मेर में महिलाओं के लिए कई योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इस विशेष कार्यक्रम में महिलाओं से जुड़ी नई योजनाओं और लाभों की घोषणा होगी। सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। किसानों का अल्टीमेटम, 29 मार्च से हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार को 28 मार्च तक का समय दिया है। अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो 29 मार्च से नेशनल हाईवे और रेलवे ट्रैक जाम करेंगे। आंदोलन को लेकर किसान संगठनों ने तैयारी शुरू कर दी है, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। राजस्थान सरकार का तोहफा, कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता DA 3% बढ़ाने का फैसला किया है। इससे वेतन में सीधा इजाफा होगा, जो अप्रैल से लागू होगा। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। राजस्थान विधानसभा में भजनलाल सरकार ने पेश किए 14 विधेयक। 4 अटके 4 अटक गए। इन विधेयकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम मुद्दे शामिल थे। विपक्ष ने कुछ विधेयकों पर सवाल उठाए, जिससे बहस तेज हो गई। महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, भजनलाल सरकार देने जा रही है खास तोहफा राजस्थान की। भजनलाल सरकार महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करने वाली है। कुछ घंटों में इस खास योजना की घोषणा होगी, जिससे लाखों महिलाओं को लाभ मिलेगा। सरकार के इस कदम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। योजना से जुड़ी सभी जानकारी जल्द सामने आएगी। नवरात्रि से पहले बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल के दाम 90 रुपए से नीचे। नवरात्रि से पहले आम जनता को बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें 90 रुपए से नीचे आ गई हैं, जिससे लोगों के बजट पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अपने शहर में ताजा रेट जानने के लिए स्थानीय पेट्रोल पंप या आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट देखें। छात्रों के लिए खुशखबरी, नई यूनिफॉर्म के लिए सरकार देगी आर्थिक सहायता। मुख्यमंत्री ने छात्रों के खातों में नई यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का फैसला किया है। इस योजना से सरकारी स्कूलों के लाखों छात्रों को लाभ मिलेगा। राशि सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे उन्हें नई यूनिफॉर्म खरीदने में सुविधा होगी। गांवों के विकास के लिए बड़ा कदम, भजनलाल सरकार का नया फैसला। भजनलाल सरकार ग्रामीण विकास को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। विधानसभा में इस संबंध में महत्वपूर्ण घोषणा कर दी गई है। सरकार की नई योजना से गांवों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे ग्रामीण जनता को सीधा लाभ मिलेगा। पूरी जानकारी जल्द सामने आएगी। 27 मार्च से बदलेगा राशन कार्ड और गैस सिलेंडर का नियम। करोड़ों लोगों पर असर। 27 मार्च से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इससे करोड़ों उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। नई नीति के तहत सब्सिडी, पात्रता और वितरण प्रक्रिया में बदलाव संभव है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। ईद से पहले मुस्लिम समुदाय को तोहफा, 12 लाख गरीबों को मिलेगा लाभ। केंद्र सरकार ने ईद से पहले मुस्लिम समुदाय के लिए बड़ी घोषणा की है। सौगात-ए-मोदी योजना के तहत 32 लाख गरीब मुसलमानों को लाभ मिलेगा। इस योजना में आर्थिक सहायता, शिक्षा और रोजगार से जुड़े फायदे शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इससे समुदाय को बड़ी राहत मिलेगी। किसानों का अल्टीमेटम, भजनलाल सरकार की बड़ी मुश्किलें। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर भजनलाल सरकार को कड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। यदि जल्द समाधान नहीं हुआ, तो वे बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच किसान संगठन जल्द निर्णय लेने की मांग कर रहे हैं। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नियमों में बदलाव, जाने नई गाइडलाइंस। अगले 2 दिनों में राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियम बदलने वाले हैं। नए नियमों के तहत सब्सिडी प्रक्रिया, दस्तावेज सत्यापन और वितरण प्रणाली में बदलाव हो सकता है। उपभोक्ताओं को अपडेटेड जानकारी रखने की सलाह दी गई है, ताकि कोई असुविधा न हो। जालौर में नकली तेल फैक्ट्री पर छापा, भारी मात्रा में मिलावटी तेल जब्त। जालौर में खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में नकली तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। मौके से भारी मात्रा में मिलावटी तेल जब्त किया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में फैक्ट्री से हानिकारक केमिकल मिलने की भी पुष्टि हुई है। राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, आज सक्रिय होगा नया पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान में मौसम बदलाव का दौर जारी है। आज से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख सकता है। तापमान में गिरावट आने के आसार हैं।
राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत, सरकार ने जारी किए लाभार्थियों के आंकड़े। राजस्थान सरकार की योजना से हजारों किसानों को फायदा हुआ है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बड़ी संख्या में किसानों को आर्थिक सहायता और सुविधाएं मिली हैं। इस पहल से कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली है, जिससे किसानों की स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। जनरल टिकट यात्रियों के लिए राहत, रेलवे का नया प्लान करेगा भीड़ कम। रेलवे ने जनरल टिकट यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। अब धक्का मुक्की से बचने के लिए बेहतर सुविधाएं और नई व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। इस कदम से सफर ज्यादा आरामदायक होगा, जिससे यात्री खुश और यात्रा अधिक सुगम होगी। मुस्कान ने बदला प्लान, ड्रम में पौधा लगाने की जगह अपनाया नया तरीका। मुस्कान ने ड्रम में पौधा लगाने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए प्लान बदल दिया। नए तरीके से पौधारोपण कर उसने पर्यावरण संरक्षण में योगदान दिया। इस बदलाव के पीछे प्रैक्टिकलिटी और पौधों की बेहतर ग्रोथ सुनिश्चित करने की सोच थी। सीएम भजन लाल की जन सुनवाई से तेजी, महीनों से अटके काम चंद घंटों में निपटे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जन सुनवाई में महीनों से लंबित मामलों का कुछ ही घंटों में निपटारा कर दिया गया। शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का तत्काल समाधान होने से लोगों ने राहत महसूस की और सरकार के प्रति आभार जताया। इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में तेजी देखने को मिली। एटीएम से कैश निकालना हुआ महंगा, अब चुकानी होगी अतिरिक्त फीस। अगर आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो सावधान हो जाएं। बैंक अब हर ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज वसूल सकते हैं। नए नियमों के तहत मुफ्त निकासी की सीमा पार करने पर ज्यादा फीस देनी होगी। ये बदलाव ग्राहकों की जेब पर असर डाल सकता है, इसीलिए ट्रांजैक्शन से पहले नियम जरूर जांचें। जेल से रिहा बेटे के लिए मां ने विराट कोहली से मांगी माफी। एक मां ने विराट कोहली से गुहार लगाई कि वे उसके जेल से रिहा हुए बेटे को माफ कर दें। उसने भावुक अपील करते हुए कहा कि बेटा अपनी गलती सुधारना चाहता है। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है, लेकिन कोहली की प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है। न्याय की मांग को लेकर दलित समाज का जयपुर कूच, प्रशासन ने रोका। दलित समाज ने न्याय की मांग को लेकर जयपुर की ओर पैदल कूच किया। सुजानगढ़ एसआईएसपी ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समझाइश दी। आंदोलनकारियों की मांग है कि सरकार जल्द कार्रवाई करे। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और समाधान निकालने की कोशिश जारी है। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा 10,000 रुपये। जाने कारण। सरकार की योजना के तहत कुछ महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है, लेकिन सभी को इसका लाभ नहीं मिलेगा। पात्रता शर्तों के अनुसार केवल चयनित लाभार्थियों को ही पैसा दिया जाएगा। योजना की पूरी जानकारी और पात्रता नियमों के लिए सरकारी गाइडलाइंस देखें। मुफ्त बिजली योजना, उपभोक्ताओं को 100% छूट का लाभ। सरकार की मुफ्त बिजली योजना के तहत उपभोक्ताओं को 100% छूट मिल रही है। इससे लाखों लोगों को राहत मिली है। योजना का लाभ पात्र घरों को दिया जा रहा है, जिससे बिजली बिल का बोझ कम हुआ है। सरकार इसे और प्रभावी बनाने की कोशिश कर रही है।